नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। Amazon प्राइम वीडियो की पहली कोर्ट रूम ड्रामा सीरीज कुछ नया तो ड्रामा है नहीं, मगर ये सीरीज आपको निराश भी नहीं करती। सीरीज में कलाकारों के अभिनय और विजुअल्स कमाल के हैं। हालांकि सीरीज ड्रामा मोर्चे पर कुछ कमजोर सी जरूर लगती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गिल्टी माइंड्स का रिव्यू। ये एक वेब सीरीज है और इसका पहला सीजन Amazon प्राइम वीडियो से स्ट्रीम हुआ है। सीरीज में मुख्य कलाकार हैं श्रेया पिलगांवकर, वरुण मित्रा, सुगंधा गर्ग, नम्रता शेठ, सतीश कौशिक, शक्ति कपूर, बेंजामिन गिलानी, गिरीश कुलकर्णी आदि। सीरीज के निर्देशक हैं शेफाली भूषण। तो करेंगे सीरीज के सभी पहलू पर बात, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। सीरीज गिल्टी माइंड्स 10 एपिसोड की सीरीज है जिसमें वकीलों की प्रोफेशनल लाइफ के बीच उनकी निजी जिंदगी की कश्मकश दिखाई गई है। किसी भी कोर्ट रूम ड्रामा का रोमांच वकीलों के बीच होने वाली अदालती बहस और तकरार होती है, मगर गिल्टी माइंड्स में कोर्ट केसों और मुख्य किरदारों की निजी जिंदगी साथ साथ चलती है, जैसे कि इस पेशे से जुड़ी किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी में होता है। प्रत्येक एपिसोड 44 से 53 मिनट के हैं, जिससे कई बार सीरीज काफ़ी लंबी और सुस्त सी भी लगती है, लेकिन अपना कंटेंट मजबूत बनाकर चलती है। आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर और पाताल लोक जैसी क्राइम सीरीज लाने वाले OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो ने भी कोर्ट रूम ड्रामा जैसी सीरीज बनाई है। गिल्टी माइंड्स अक्सर दो अलग अलग शो देखने का मन करता है। एक तरफ कोर्ट रूम के अंदर होने वाली घटनाओं का कुरकुरा, स्मार्ट और बदलाव के लिए यथार्थवादी चित्रण है, लेकिन दूसरी ओर वकीलों के व्यक्तिगत संबंधों की कहानी है जो ऐसा महसूस करती है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कल्पना की गई है जिसे केवल मानवीय भावनाओं की अस्पष्ट समझ है। गिल्टी माइंड्स इज क्रिस्प लीगल ड्रामा और हेमी इमोशनल ड्रामा के बीच है। इसने एक शानदार शो का निर्माण किया था, लेकिन एक सक्षम कलाकारों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वहां नहीं पहुंचा। सीरीज में कास्टिंग काउच से लेकर हिंसक गेम्स के मकड़ जाल में फंसकर अपराध करते बच्चे और युवा जैसे विषयों को विभिन्न केसों के जरिए पेश किया गया है। अदालत में इन केसों की बहस के दौरान नतीजे नायक या विपक्ष ये तय नहीं करते। सीरीज के मुख्य किरदार कश्यप को भी केस हारते हुए दिखाया गया है। गिल्टी माइंड्स एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला कोर्ट रूम ड्रामा कही जा सकती है, जहां अदालत की हार जीत जीवन का हिस्सा है। दिल्ली की कानूनी दुनिया में सेट कहानी के केंद्र में दो विपरीत विचारधाराओं वाले युवा वकील हैं। पेशे और जिंदगी के प्रति दोनों का नजरिया अलग है। दीपक राणा एक हाई प्रोफाइल लॉ खन्ना एंड खन्ना एसोसिएट्स फर्म से जुड़ा है, जिसका मालिक सीनियर एडवोकेट एलन खन्ना है। महत्वाकांक्षी दीपक का केस चुनने में उसका कोई नैतिक पैमाना नहीं है। वहीं कश्यप काजे आदर्शवादी सोच रखती है और केस चुनते वक्त उसके मानवीय पहलू को पहले रखती है। कश्यप अपनी कॉलेज फ्रेंड वंदना के साथ लॉ फर्म चलाती है जो बहुत बड़ी नहीं है। उसके पिता मुनव्वर काजे सुप्रीम कोर्ट में जज है। दीपक और कश्यप एक ही लॉ कॉलेज के पास आउट हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहे हैं। इन दोनों की कहानी में तड़का लगाने के लिए एक अहम किरदार और है, दीपक की नई जूनियर शुभांगी खन्ना, जो लॉ फर्म की वारिसों में से एक है। वही शुभांगी का कजिन शुभ्रत खन्ना फर्म में दीपक का सबसे बड़ा दुश्मन है। गिल्टी माइंड्स की शुरुआत स्लो होती है, मगर धीरे धीरे सीरीज गति पकड़ती है। पहले एपिसोड से तो सभी किरदारों का इंट्रो हो जाता है, लेकिन कास्टिंग काउच के केस से ये सीरीज ओपन होती है। फिल्म इंडस्ट्री में इस मुद्दे को लेकर इतना कुछ कहा और देखा जा चुका है कि कुछ बाकी ही नहीं है। कभी कभी तो पहला एपिसोड सेक्शन 375 और पिंक जैसी फिल्मों का कॉपी लगता है। भारत के अदालतों को ये देखना ताज़ा है कि वो कैसे हैं और इसके लिए श्रोता शेफाली भूषण को सलाम करते हैं। भारत में सबसे प्रमुख कानूनी परिवारों में से एक में अपना जीवन बिताने के बाद वो भारतीय न्यायिक प्रणाली को मनोरंजन जगत में सबसे बेहतर जानती है और ये दिखाती है। कोई गवाह बॉक्स नहीं है, कोई मेलोड्रामेटिक तर्क नहीं है, वकीलों द्वारा कोई अति शीर्ष शायराना उर्दू दोहे नहीं है और न्यायाधीश केवल मूक दर्शक से अधिक है। बेशक रचनात्मक स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन ये शो भारतीय कानून की प्रक्रियाओं और वास्तविकताओं को समझता है, जो कि इससे पहले आने वाली अधिकांश हिंदी कानूनी फिल्मों और शो के बारे में कहा जा सकता है।
कलाकारों ने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है और ये शो अपने 2 लीड श्रेया पिलगांवकर और वरुण मित्रा पर टिका है और इन दोनों ने एक सराहनीय काम किया है। भले ही कभी कभी वो इस भूमिका के लिए बहुत छोटे दिखते हैं, शायद अभिनेता नहीं बल्कि पात्र हैं। कभी कभी ये समझ से परे होता है कि 30 साल के 2 बच्चे देश के सबसे चर्चित मामलों को क्यों संभाल रहे होंगे। शो ये कहते हुए इसे समझाने की कोशिश करता है कि एक विलक्षण है और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बेटी है। शक्ति कपूर श्रृंखला में एक साहित्यिक चोरी के मामले में शामिल एक अनुभवी संगीतकार के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे लिए शो के सितारे छोटी भूमिकाओं में 3 कलाकार हैं। सतीश कौशिक शराब कारोबारी तेजिंदर भल्ला के रूप में चमकते हैं, जो मस्ती से खतरे की ओर इतनी आसानी से आते हैं कि ये डरावना है। वंदना की प्रेमिका सुनंदा के रूप में चित्रांगदा शतरूपा तालियों के योग्य एक आलाप प्रस्तुत करती है। LGBTQ समुदाय के लिए स्वीकृति के बारे में बात करते हुए इसे अनावश्यक रूप से मेलोड्रामेटिक बनाए बिना। गिल्टी माइंड्स एक अच्छा शो है, लेकिन ये और भी बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी मेकर्स ने काफ़ी रिसर्च के बाद इसको बनाया है, जो सीरीज देखने पर साफ समझ आता है। कानूनी जानकारी और समझ को बढ़ाने के लिए और कोर्ट रूम ड्रामा के बीच पिसी हुई निजी जिंदगी को आप देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।